हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज रामनवमी है, तो आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। एंड माता रानी से यही प्रार्थना है कि आप को आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो वो सब दूर हो और आपके ऊपर उनकी कृपा बनी रहे। एंड आपके ऊपर क्या, हम सबके ऊपर क्योंकि हमें भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो 7 चैप्टर है, जो कि आपका मोशन का है। अभी हम क्लास 9th कर रहे हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, पसंद आ रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन किसी का बहुत कुछ हो सकता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को देखिए। कोई कमी लगती है तो बताइए कि हाँ, आपको इस पॉइंट पे काम करना चाहिए, आपको ये चीज़ पढ़ के आना चाहिए, या कुछ भी आप मुझे बताइए सो दैट मैं इम्प्रूव कर सकूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे बताएं, मैं इम्प्रूव करूँ। ठीक है, तो अब आज का जो चैप्टर है ना 7, ये मोशन वाला चैप्टर है। ठीक है, तो हम एक एक पॉइंट मैं आपको इसमें समझाती हुई चलूँगी, तो देखते हैं। ठीक है, अब एवरीडे लाइफ में आप कुछ ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जो ऐसे ना पड़ी रहती हैं, रेस्ट में रहती हैं, मूवमेंट नहीं हो रही है उनमें। और कुछ ऐसी होती हैं जिनमें मूवमेंट हो रही है, जो मोशन में है। जैसे बर्ड है, वो उड़ रही है। मछली जो है तैर रही है। बर्ड जो है, ब्लड जो है, खून जो है, वो आपके वेन्स में, आर्टरीज में फ्लो कर रहा है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट, स्टार्स, ये सब मोशन में है। हम जो भी ना, हम कई बार ऑब्जेक्ट जो है हमें लगता है कि मोशन में है, जब उसकी पोजीशन में समय के साथ बदलाव आता है। जैसे कि समय बीतता जा रहा है, कोई चीज़ कहीं से मूव हो रही है, तो समय के साथ जो बदलाव आ रहा है, तो हम उसको कई बार समझ लेते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। हालांकि कुछ ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि मोशन जो है वो हमें हमें दिख नहीं रहा, हमें पता नहीं चल रहा कि मोशन हो रहा है, लेकिन कुछ इनडायरेक्ट एविडेंस के थ्रू हम मान लेते हैं कि हाँ हाँ मोशन हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखो इसमें, अब जो हवा है, हवा जो मूव करती है वो हम ऑब्जर्व करते हैं। जब धूल मिट्टी उड़ रही होती है, लीव्स जो हैं वो उनके मूवमेंट से, ब्रांचेस जो पेड़ है उससे हमें पता चलता है जब वो मूव कर रही होती हैं। अब जैसे कि आपका सनराइज, सनसेट और जो मौसम में बदलाव होता है, ये आपका मोशन ऑफ अर्थ की वजह से होता है। ठीक है, अगर ये सच है तो हम डायरेक्टली तो नहीं देख पा रहे ना कि अर्थ का मोशन हो रहा है ना। हम ना फील कर पा रहे हैं, ना देख पा रहे हैं कि मोशन हो रहा है। तो वही चीज़ उसमें बोली थी कि हम इनडायरेक्ट एविडेंस के थ्रू इस चीज़ को मान लेते हैं। अब कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा लग रहा होता है कि अरे वो मूव कर रहा है, हमें अपीयर हो रहा होता है, किसी एक पर्सन को लग रहा होता है कि वो मूव कर रहा है, और दूसरे को लग रहा होता है कि नहीं नहीं वो तो रुका हुआ है, वो स्टेशनरी है। जैसे आप कभी चलती हुई बस में जो पैसेंजर्स होते हैं ना, जो रोड है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे पेड़ नहीं लगे रहते हैं साइड साइड में, तो ऐसे लगता है कि वो पीछे की तरफ मूव करते जा रहे हैं। और जो लोग आपके रोड साइड पे खड़े होते हैं उनको लगता है कि बस के साथ साथ जो पैसेंजर हैं वो भी मूव करते जा रहे हैं। हालांकि जो पैसेंजर बस के अंदर होते हैं, वो अपने जो साथी पैसेंजर्स होते हैं उनको देखते हैं कि वो रेस्ट पे हैं। तो व्हाट डू दीज ऑब्जर्वेशन इंडिकेट, ये जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं क्या इंडिकेट करती हैं? ज़्यादातर मोशंस बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं कि हो सकता है स्ट्रेट लाइन में मूव करें, बाकी जो है वो सर्कुलर पाथ पे मूव करें, कुछ रोटेट करें, कुछ आपके वाइब्रेट करें। तो देर कुछ ऐसे सिचुएशंस भी हो सकती हैं जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे? हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि हम ऑब्जेक्ट के मोशन को पढ़ें, कि स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है उसको जानने की कोशिश करें। ठीक है, और फिर बाद में हम सर्कुलर मोशन के वो पढ़ेंगे। अब यहाँ पे ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये बहुत वैसी हैं, इसको हम नहीं देखेंगे। हम सीधे मोशन पे आते हैं कि मोशन क्या होता है। तो जैसे कि वी डिस्क्राइब द लोकेशन, हम जैसे किसी ऑब्जेक्ट की अगर हमें लोकेशन बतानी होती है तो हम रेफरेंस पॉइंट का यूज़ करके बताते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊँ कि एक स्कूल है, मेरे घर से नॉर्थ की साइड में वो स्कूल लोकेटेड है, ऐसे मैंने बताया, तो मेरा घर क्या है, रेफरेंस पॉइंट है कि मेरे घर से सीधे आप नॉर्थ में जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वो स्कूल मिल जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ, तो मेरा घर क्या हुआ, रेफरेंस पॉइंट मतलब होता है कि एक मैंने मान लिया एक बिंदु है, इस बिंदु के उस दूसरा ऑब्जेक्ट उस बिंदु के उसमें कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, तो जैसे एज्यूम करते हैं कि स्कूल है विलेज में, 2 किलोमीटर है नॉर्थ ऑफ रेलवे स्टेशन, तो यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन के रेफरेंस में, मैंने रेलवे स्टेशन को ही रेफरेंस पॉइंट माना है। मैंने बोला है कि इस स्कूल से या इस रेलवे स्टेशन से आप सीधे 2 किलोमीटर चले जाइए तो आपको मिल जाएगा, तो वो कहलाता है रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो वी कुड हैव चूजन, हम दूसरा भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चूज कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए वी नीड टू स्पेसिफाई रेफरेंस पॉइंट, जिसको ऑरिजिन भी बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा सा
हाँ, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो सबसे सिंपलेस्ट मोशन होता है ना, वो होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सीधी 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 लाइन में चलता जा रहा है, ठीक है। तो कंसीडर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को देखिए, एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, वो अपनी जर्नी इस ओ से शुरू करता है, ठीक है। तो ये ओ क्या हुआ, रेफरेंस पॉइंट हुआ। अब यहाँ पे आप ए बी सी देखेंगे, ये पोजीशन को डिस्क्राइब कर रखा है यहाँ पे ए बी सी, ठीक है। तो सबसे पहले एट फर्स्ट कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है थ्रो सी एंड बी एंड रीचेज ए। सबसे पहले कोई ऑब्जेक्ट सी तक जाता है, फिर सी से बी तक, फिर बी से ए तक, ठीक है। देन वो फिर दोबारा सेम पाथ पे आता है, फिर सी तक, सी पहुंचता है थ्रो बी, फिर बी से होता हुआ, मतलब अब यहाँ पहुंच गया था पहले, अब बी से होता हुआ फिर वो सी पे आता है, ठीक है। तो जो टोटल डिस्टेंस हुआ यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ से यहाँ तक का पाथ था, यहाँ तक ये कितना था 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक का पाथ 60 किलोमीटर हो गया। अब वो जो है यहाँ तक का देखना है, तो आप 60 में से इसको माइनस कर देंगे 25 को, तो कितना बचेगा, तो जो ये बचेगा ये कवर किया है हमने, तो 60 में से आप 25 माइनस करेंगे तो कितना होगा 35। तो यहाँ पे 60 प्लस 35 हुआ आपका 95 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर हुआ। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि टोटल कितनी दूरी आपने कवर की। यहाँ से फिर आप यहाँ सी पर आ गए, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा आपको ऐड करना पड़ेगा, तब आता है डिस्टेंस। अब जो ये जो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, तो अगर हमें डिस्टेंस को बताना है, डिस्क्राइब करना है, तो हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू का ही यूज़ करते हैं, हम दिशा नहीं बताते कभी। अब आप एक बात बताइए मुझे, कोई ना किसी का घर आपके घर से ना 500 मीटर की दूरी पे है मात्र, तो आप बता देंगे कि आप यहाँ से राइट जाइए, यहाँ से लेफ्ट ले लीजिए, यहाँ पे उनका घर आ जाएगा, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन जहाँ पे डिस्टेंस है 95 किलोमीटर का डिस्टेंस, अब आप कैसे बताएंगे उसको डायरेक्शन कि आप यहाँ से राइट लो लेफ्ट लो, कैसे बता पाएंगे। तो कभी भी डिस्टेंस में ना हम डायरेक्शन का यूज़ नहीं करते, ठीक है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। और जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना, उसी को हम उसका मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ये अभी आगे आएगा इसका यूज़ बहुत ज़्यादा, तो मैग्नीट्यूड को ध्यान रखिएगा। मैग्नीट्यूड क्या होता है कि कम से कम जो आपकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना, वही कहलाती है आपका मैग्नीट्यूड। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल, कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजिशन सी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजिशन ओ। अब ओ से सी का निकालना है, ठीक है। तो डिफरेंस विल गिव यू, आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट ओ टू सी थ्रो ए, मतलब यहाँ से पहले इतने तक का, फिर यहाँ से इतने तक का माइनस करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा टोटल। आप 60 में से माइनस कर देंगे सी तक का 25, तो आपका कितना आ जाएगा, 60 में से 25 माइनस करेंगे तो आई थिंक 35 आएगा ना, कितना था, हाँ, तो 35 आ जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कोई कवर करता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ पूछी हुई है कि अगर जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का, क्या वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ऑब्जेक्ट उसके इक्वल होगा। तो जैसे जो ऊपर हमने एग्जांपल देखा था कि ओ से ए 60, तो अगर ये डिस्टेंस 60 है तो डिस्प्लेसमेंट भी 60 रहेगा ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम ए ओ टू ए एंड बैक टू बी। तो जो उस टाइम पे जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना हो गया था 85, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड जो है ऑफ डिस्प्लेसमेंट 35 इज नॉट इक्वल टू द पाथ ऑफ। इसमें देखो आपको ना एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, मैं बहुत शॉर्ट में चीज़ आपको समझा देती हूँ क्योंकि बहुत ही पूरा घिचपिच किया हुआ है। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर जैसे मैंने यहाँ से चली, यहाँ पर आई, फिर यहाँ से मैं वापस सी पर आई, ठीक है। तो अब डिस्टेंस में तो हम ये पूरा मानते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू में हम इसको पूरा ऐड करते हैं जो हमने नीचे किया था। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं यहाँ से चली, यहाँ पर आई और फिर मैं वापस यहाँ पर आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है क्योंकि इनिशियल फाइनल वैल्यू इक्वल हो जाती है और वो डिस्प्लेसमेंट में 0 हो जाता है। तो आपको अगर यहाँ से आप यहाँ गए और यहाँ से आप वापस यहाँ आ गए तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इतना ही माना जाएगा कि आपने इतना ही डिस्प्लेसमेंट किया है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो और ये दोनों डिस्प्लेसमेंट और ये जो है ये दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि आपका ओवरऑल मोशन को डिस्क्राइब करती हैं, फाइनल पोजीशन को लोकेट करती हैं समय के रेफरेंस में, या जो पोजीशन दी हुई होती है दिए हुए समय में उसके रेफरेंस में। तो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा।